हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज चलते हैं भाई। आज हम दो ब्लॉगर पे बात करेंगे, यानी कि सुनीता, मनीष और सोनम के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोनम के ऊपर, जहां सोनम के घर जो है रोपा लगा हुआ है और रोपा का जो है लास्ट डे है। और उसके बाद भाई यहाँ पे आज खाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि इनके घर बहुत ज़्यादा लोग नहीं है मगर फिर भी है। तो आज भाई इनको बनानी है खीर पूड़ी और क्या बोलते हैं, चने की दाल शायद बनाई है इन्होंने, तड़का लगा के, तड़का दाल तड़का बनाई है। तो भाई वहाँ पे मुझे एक बात बताइए, वहाँ पे इनके जो दहेज बाबू हैं उनको क्या ही ज़रूरत थी वहाँ पे रहने की। मेरे को ये लगता है कि इनके गाँव में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत गाँव की महिलाएँ हैं, इसलिए क्योंकि जब देखो तब खेतों में काम करती हुई जो है इनकी माँ नज़र आती हैं, मगर इनके बेटे बिल्कुल भी नहीं। ये खाली सोनम के आगे-पीछे घूमते हैं और भाई कैमरे के सामने रहते हैं। मगर इनका काम जो सोनम के साथ काम करना अच्छा लगता है, किचन में काम करना अच्छा लगता है, मगर खेतों में काम करना अच्छा नहीं लगता है। एक बात बताइए, जहाँ पे सोनम खाना बना रही है, अभी ये आटा गूँध रहे हैं, पूड़ी बनवा रहे हैं, तल रहे हैं, तो ये काम माँ को करना चाहिए ना, सोनम की सास को। अगर ये सही होते और ये जाके बोलते अपनी माँ को कि माँ मैं यहाँ पे जो है धान रोपवा रहा हूँ, तुम जाके जो है सोनम के साथ खाना बनाओ, तो कितना अच्छा लगता। मगर नहीं, दहेज बाबू को वो सब चीज़ें मेहनत नहीं करनी है, मेहनत इनको नहीं करनी है। मेहनत करने में इनके माँ आगे हैं, तो भई वो माँ एकदम दौड़-दौड़ के धान रोप रही हैं, खेत जो भी है खेती-बाड़ी का काम करती हैं। मगर दहेज बाबू के बस की कुछ भी नहीं है, ये एकदम ढीले इंसान हैं। इनसे तो कोई उम्मीद ही रखना बेकार है, क्योंकि इन्होंने खुद दिखा दिया है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, और एकदम ऐसे खड़े रहते हैं, कितना ढीला इंसान हो और कितना वीक इंसान हो, ऐसे ये खड़े रहते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, या बिल्कुल भी इनके शरीर में फुर्ती नहीं है, एकदम नहीं है। आप लोग बताइएगा ये कैसे लगते हैं? बस सोनम के आगे-पीछे नाचना है इनको, और भाई लुगाइयों की तरह घर में काम करवाना है। मगर ये कम से कम खेतों में जाके अपनी मम्मी के साथ रोपना चाहिए था। भई उसके बाद खाना-वाना बन के तैयार हो जाता है और ये लेकर पहुँचते हैं। वहाँ पर लेके जाते हैं, इन्होंने बोला भई खाने-पीने का, खेतों में खाने का मज़ा ही कुछ और है। मगर भई इनकी किस्मत होती नहीं है, खा नहीं पाते, क्योंकि वहाँ बारिश आ जाती है, सभी लोग छाता लगा-लगा के खा रहे होते हैं। और उसके बाद भई सबको खाना-वाना खिलाया जाता है और खिला के ये लोग वापस आ जाते हैं। और फिर ये बैठकर वहाँ पे खाते हैं। अपने घर में ही ये भई डाइनिंग टेबल पे बैठ के जो है खाने का आनंद लेते हैं। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि दहेज बाबू से तो वही कह रहे हैं कि मनीष बाबू भई ज़्यादा फुर्तीले हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कंपैरिज़न, बिल्कुल ये काम ही ऐसा करते हैं। मुझे एक बात बताइए, इनकी शादी को इतना समय हो गया है मगर अभी तक ये गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं सीखे हैं। बिल्कुल भी नहीं। इनका ये इतने सुस्त इंसान है कि क्या है कहें, क्या ही कहा जाए। और वहीं पे आप मनीष को देख लो, मनीष को देख लो भाई, महीना दिन भी नहीं हुआ गाड़ी खरीदे हुए, और भाई एकदम एकदम ज़बरदस्त ड्राइविंग सीख गए हैं। और जहाँ आपको पता है कि चाँदनी को लेकर ये पहुँचे हैं, लेने गए हैं, क्योंकि पहले अभी ये मिलने गए थे तो चाँदनी को सामान खरीदवाया था, घुमाया था, फिराया था, इन्होंने वापस छोड़ दिया था। और उसके बाद चाँदनी ने इनको बोला था कि बुआ दोबारा आना, तो इन्होंने बोला ठीक है हम 15 अगस्त को आएँगे। मगर अभी क्या था, इनको थोड़ा-सा काम होगा, तो ये काम के लिए गई थी, इनको वहाँ कुछ काम था। तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई वापसी में ले लेते हैं, तो ये चाँदनी को बुलाती हैं और चाँदनी को कहती हैं कि हम सिर्फ़ मिलके चले जाएँगे। तो चाँदनी इसी पे रोने लगती है, कहती है कि नहीं मैं घर जाऊँगी। और बहुत ज़्यादा चाँदनी रोती है, बिल्कुल नहीं मानती है, बुआ बहुत समझाती है, एकदम नहीं मानती चाँदनी। फिर क्या होता है कि जो चाँदनी के पापा यानी विजय भैया से बात की जाती है, जो है सुनीता विजय भैया से बात करती है, और उसके बाद भाई परमिशन लेके जो है, कई लोगों ने कमेंट भी किया है कि बिना माँ-बाप के पूछे बच्चे को ले जा रही है। नहीं फ्रेंड, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनीता ने अपने भाई को फ़ोन किया था, विजय भैया ने परमिशन ली है, तब जाके वो साइन करके वो लेकर जो है चाँदनी को आ गई। और चाँदनी को सच में सुनीता के घर में सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और बुआ-भतीजे का तो प्यार भाई सच में, उसके फूफा जी, बुआ जी को बहुत प्यार करती है वो। और यहाँ पे आ जाती है और घर पे ले आते हैं, ले आने के बाद भई आके शाम को सो जाती है, सुबह उठती है तो विजय भैया आए हैं चाँदनी को लेने, और सुनीता कहती है कि भई मेरा कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है और भैया भी आए हैं चाँदनी को ले जाने के लिए। तो भैया को तो नहीं दिखाया गया, मगर चाँदनी जो है अपने घर पहुँची हुई हैं। और हाँ, एक चीज़ और देखा मैंने, अभी इस टाइम सावन चल रहा है, सावन के महीने में क्या नॉन-वेज बनाना सही है? हमने देखा है कि भई इनके घर में नॉन-वेज बन रहा है। ये बोल रही हैं कि हम नहीं खाते हैं, जो वर्कर लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए बन रहा है, मगर फिर भी देखो घर के किचन में तो बन रहा है ना। अगर त्योहार है, सावन का महीना है, तो घर में भी नहीं बनना चाहिए, ये गलत है। ये चीज़ हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो चलो, हो सकता है भई इनके यहाँ बनता हो, मगर सावन में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि
तो अब मैंने एक चीज़ और देखा कि सोनम के ससुराल में सोनम अकेले कभी भी किचन में बनाते हुए खाना दिखती है, और अब रोपा लगा हुआ है। कम से कम सासू माँ को बोलना चाहिए कि दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाओ। तो उन इनकी जेठानी तो दूर-दूर तक कभी नज़र ही नहीं आई। जब से सोनम की शादी हुई, इनकी जेठानी को देखा ही नहीं गया कि किचन में इनके साथ बनाती है या नहीं बनाती है, और पता नहीं इनके साथ रहती है कि नहीं रहती है, अभी तक ऐसी कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। मगर इनकी जेठानी नहीं बनाती है सोनम के साथ, और भई इनकी मम्मी जो है, हाँ, इनके जो देव बाबू हैं, वो आके किचन में काम करते हैं। अरे! उनको ज़रूरी है, जाके तुम रोपा करते, माँ को भेजते कि माँ आप बहू के सास-बहू खाना बना लेती, और ये लोग, ये जो दहेज बाबू हैं, वो जाके अपना धान रोप लेते। मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि पता ही है कि ये कितने सुस्त इंसान हैं। जैसे कि आपने देखा, जब ये खाना लेकर जा रहे थे, तो सोनम जो है आगे-आगे दौड़ी जा रही थी, मगर देव बाबू से बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। इतना धीरे-धीरे चल रहे थे, मगर सोनम इतना तेज़-तेज़ चल रही थी। वही है, इनके यहाँ महिलाएँ एक्सपर्ट हैं काम करने में, मगर मर्द लोग जो है बिल्कुल ढीले इंसान हैं, सुस्त इंसान हैं। उन लोगों से जो है काम होता ही नहीं, बस घर में औरतों के साथ चूल्हा-चौका कर लेंगे भले, मगर खेती का काम औरतें करने में एक्सपर्ट तो वही है कि दहेज बाबू की सुस्ती देख के हर इंसान सुस्त हो जाता है, क्योंकि इतने दिन शादी को हो गए, ना तो ये गाड़ी चलाना सीखते हैं, ना तो सोनम के बगैर ये चलना सीखते हैं, हमेशा उसके आगे-पीछे रहते हैं, उसके साथ-साथ रहते हैं। अब यही समझ में नहीं आता कि भगवान जाने, नौकरी काम-धंधा लगेगा तो कैसे करेंगे? हमें तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई काम कर पाएँगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भैया सोनम को अगर दे दिया जाए तो सोनम जो है ब्लॉगिंग भी कर लेगी, एडिटिंग भी कर लेगी, और भई अपना सारा काम कर लेगी, मगर ये निठल्ले इंसान कुछ नहीं कर पाएँगे, बिल्कुल भी नहीं, और इनसे कोई उम्मीद नहीं लगती। देखने से ही लगता है कि एकदम बेकार इंसान है, मतलब सुस्त इंसान है। आलसी पंती जो है इनके दूर से ही झलकती है। तो वही है, सोनम ने अपने आगे-पीछे लगा-लगा के इस इंसान को इतना सुस्त बना दिया है, इतना बच्चा बना दिया है कि बिल्कुल बचपने वक़्त की तरह ट्रीट करती है कि लाओ मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, और इनको सिर्फ़ बगल में खड़े रखती है कि बस तुम खड़े होके देखते रहो कि मैं क्या कर रही हूँ। तो वही है कि बिल्कुल भी इनने सोनम ने खुद ही अपने पति की इमेज बिल्कुल गिरा दी है, उसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करती है जैसे इसके आगे जो छोटा बच्चा होता है ना, उस तरीके से करती है। तो ऐसा ही कुछ था आज का वीडियो इनका, और बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम।